गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश आँखों में किस तरीके से काम करता है और आँखों के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब को देखे तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसको इस क्रियाकलाप से समझते हैं। अब नीचे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, देखिए। सिंपल भाषा में इस तरीके से है कि हमारा जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो अभी हम इस वर्कशीट को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप इस वर्कशीट को अपने सामने से हटाएंगे तो भी 1/16 सेकंड तक, यानी कि 1/16 सेकंड तक ये जो चित्र है वो आपकी दृष्टि पटल पे बना रहेगा, रेटिना पर। ठीक है। और फिर जब इसी स्पीड से हम किसी वीडियो को चलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब वो जो वीडियो के जो एक सीन होता है ना, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो मतलब जो भी मूवमेंट हो रही है हमें लगता है कि एक साथ हो रही है वो, और हमें वीडियो की तरह चलती हुई दिखती है, जबकि उसको इस तरीके से सेट किया जाता है 1/16 हिस्से की तरीके से इसको प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर गतिशील बनाया जाता है। यानी कि एक सीन के अंदर आप समझ लो 16 पिक्चर्स डाली जाती हैं, तब जाके वो हमें चलती फिरती नजर आती है। तो इस तरीके से हमें ये चलता हुआ नजर आता है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी समझा देती हूँ। ये लाइट है, ये लाइट हमारे इस तरीके से आंखों में आती है। यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है बीच में। ठीक है। हमारी जो पुतली होती है, जो प्यूपिल जिसे कहते हैं, यहाँ से इस तरीके से प्रकाश आकर सीधा रेटिना पर पड़ता है। ये जो गुलाबी कलर का जो दिख रहा है ना, ये गोल सा, ये रेटिना है इतना बड़ा, जिसका फोकस पॉइंट यहाँ पर है। तो यानी कि यहाँ पर हमें चित्र दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर जाकर हम इस चीज़ को जो है ये हमारे दिमाग तक ही नसें पहुँचती हैं, और फिर हमारे दिमाग को ये इल्यूज़न होना शुरू हो जाता है कि ये जो है ना ये लगातार चलता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये 1/16 की रेंज में अरेंज किए हुए पिक्चर होती हैं सारी की सारी। तो वो वीडियो की तरह हमें चलती हुई। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लो। विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद किए, उसके अंदर इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोया इस तरीके से। ठीक है। जैसे 2 छेद कर लिए ना गत्ते में आसपास। गत्ते को एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपका दिए। धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगता है और घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। कुल मिला के इसे बार बार खींचना है तो हमें ऐसा लगेगा कि जो पिंजरा है वो इसी के ऊपर आ गया है, पक्षी के ऊपर। ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर ही है, क्योंकि ये हम इसे बार बार बहुत जल्दी जल्दी खींचेंगे दोनों तरफ के धागे को, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो अंदर बाहर हो रहा है। कौन? पक्षी पिंजरे के। ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि 16 से भी ज़्यादा, यानी कि 24, एक सीन में 24 पिक्चर्स होती हैं। ये एक पिक्चर है ये एक रील के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल 1 सेकंड में आपको 24 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, तभी वो आपको मूविंग पोजीशन में दिखती हैं कि वो मूव हो रही हैं लगातार। आप ये नहीं सोचते कि मतलब हम एक पिक्चर देखते जा रहे हैं, नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो है ना वो वीडियो लगातार चल रही है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 24 पिक्चर्स मूव हो जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता। तो 3 घंटे के हिसाब से 24 को गुना कर लो।
इसीलिए तो पुराने टाइम में रीलें इतनी मोटी मोटी हुआ करती थी। चलो, अब नेक्स्ट है, नेत्रों की देखभाल हम कैसे करेंगे। हमारी आंखें अमूल्य हैं, इसलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखों में और सर में दोनों में दर्द हो सकता है। सूर्य, टॉर्च या लेजर को सीधे ही आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंचता है। आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंखों में धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग भी हम कर सकते हैं। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। वैसे कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। किताब को अधिक पास या अधिक दूर रखने से आंखों को नुकसान पहुंचता है। ये नहीं कि आप एकदम ही अपनी आंखों के सामने ही ले आए और एकदम ही पास से पढ़ रहे हो, ये भी गलत है। और एकदम ही बहुत दूर, इतना दूर रख लिया कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ये भी बहुत गलत है। आपको एकदम निश्चित दूरी पे, मैंने कहा ना 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। अब ना ये है किताब को, हाँ ये तो हो गया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियों का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करें। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी क्या होता है? जब रात को आप लाइट्स ऑफ कर देते हो तो अगर आपको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और आपको ऐसा लगता है कि मतलब अब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया और अब कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसे लोगों को जिनको रतौंधी होती है उनको रात होने के बाद कुछ दिखाई ही नहीं देता। अब तो खैर लाइट्स वगैरह हो गई हैं, पुराने टाइम में तो मतलब दिया वगैरह जलाते थे क्योंकि लाइट थी होती ही नहीं थी। तो ऐसे लोगों को जैसी ही रात होती थी, सूरज ढलने के बाद उनको दिखना ही बंद हो जाता था, तो इसे रतौंधी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लाइट्स ऑफ होने के बाद दिखता है तो मतलब आपकी आंखें ठीक है। और अगर लाइट्स ऑफ होने के बाद आपको बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है तो इसका मतलब कि भाई विटामिन ए की कमी है। तो आपको क्या क्या खाना है? सेब खाना है और दूध पीना है, दही, पनीर, मक्खन, आम, पपीता, जितने भी पीले कलर की जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उन सब में ये विटामिन ए पाया जाता है। गाजर, गोभी, आजकल तो वैसे ही वो चुकंदर भी आ चुका है और आंवला भी आ चुका है और गाजर भी आ चुकी है, तो आप घर पे ही इसका जूस निकाल के पी सकते हो। आजकल तो वैसे ही चल रहा है, ये सीज़न ही चल रहा है गाजरों का। आप खा सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो और इसका जूस निकाल के भी पी सकते हो। गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये देखो, ये सारी सब्जियां आप देखो, सब्जियां और फल, इन सबको आप आँखों के लिए बेस्ट मानो। क्या क्या है? गाजर है, अंगूर है, ब्रोकली है, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये हो गया, एवोकाडो हो गया, और क्या क्या है, हरी सब्जियां हो गई, शिमला मिर्च, ये सब मतलब आंखों के लिए अच्छा है। बाकी ये तो है ही, दूध, पनीर, मक्खन, ये तो हमेशा ही अच्छा है। आम भी देखो, मैंने कहा था ना, जितनी पीली चीज़ें होती हैं सब में ए भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन। तो पीले दिखने वाले फल जो होते हैं, जो अंदर से पीले निकलते हैं, जैसे कि ये सीताफल, ये भी पीला होता है, तो ये सब अच्छा होता है आंखों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? मतलब किस भाग पर बनता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है आंसर। हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब, एक मिनट, हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो यही है हमारा आंसर फर्स्ट का। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, आप रेटिना लिख दो या फिर ये पूरी लाइन लिख दो, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा है, 1/16 सेकंड तक। सेकंड, हिंदी में सेकंड,
ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। तो हाँ, ये रहा 1/16 सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देखो, हम चलचित्र या मूवीज को कैसे देख पाते हैं? तो इसके अंदर ये जो पीला पीला है ना, ये यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होगा चलचित्र में, यहाँ तक लास्ट तक ये पीला, ये चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों का निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। बस यहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो कौन सा रोग होता है? मैंने अभी बताया था, रतौंधी, ये वाला। इसके अंदर रात में दिखना बंद हो जाता है, यानी कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि कच्ची गाजर, गोभी, हरी सब्जियां, और साथ में कॉड लिवर ऑयल, और दूध, दही, मक्खन, पनीर, पपीता, ये सब। और बाकी यहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हो, ठीक है। और पीले रंग वाले फल, फ्रूट, मतलब फल, वही फल ही हो गया, तो वो लिख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखिए। तो इतनी सारी बातें ऊपर ये बता रखी हैं, इनमें से कोई 4 लाइनें उठा के लिख लेना, ठीक है। जैसे हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, टॉर्च और सूर्य को एकदम से आंखों में ऐसे ही आंखों से नहीं देखना चाहिए, और किताब पढ़ते समय सामान्य दूरी रखनी चाहिए, और बार बार आंखों को साफ पानी से धोते रहना चाहिए, 4 बार दिन में कम से कम। तो इनमें से कोई 4 लाइनें लिख लेना, मतलब मैं ये बता रही हूँ। तो 5वां क्वेश्चन भी हो गया। और बाकी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है भाई, कोविड-19 की बीमारी से बचे रहने के लिए। आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। बाकी आंखें हमारे जो है मतलब शरीर का सबसे मुख्य अंग है, तो इसको जितना हो सके उतना साफ रखा करो, और दिन में 4 बार, जैसा कि बोला गया है, दिखाने के लिए, साफ रखने के लिए, तो इसे साफ रखा करो। थैंक यू।